तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वर्सटाइल वर्षा। तो चलिए आइए जल्दी जल्दी जुड़िए, बहुत सारी बातें करनी है गाइस। आ जाइए जल्दी। हम्म, आ जाइए ना गाइस, बहुत सारी बातें करनी है, प्लीज़ जुड़िए। ओके, तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आइए, वेलकम। तो गाइस शुरू करते हैं। जब तक आप लोग सब जुड़े तो शुरू करती हूँ मैं आज की जो लाइव है। तो सबसे पहले आज आपको पता है क्या है गाइस? आज है सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी, जिसको नाग पंचमी भी कहा जाता है। तो आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। तो गाइस पता है आज के दिन नागों की पूजा की जाती है। भगवान शिव जी का ये बहुत ही प्रमुख विशेष दिन है। आज के दिन भगवान शिव जी को और उनका जो उनके जो सारे अस्त्र शस्त्र होते हैं उन सब की पूजा की जाती है, जिनमें नाग देवता भी आते हैं। नाग देवता की पूजा की जाती है, उन पर दूध अर्पित किया जाता है, उन पर मौली चढ़ाई जाती है, चंदन का तिलक लगाया जाता है, बेलपत्र चढ़ाया जाता है गाइस, और कुछ फ्रूट्स भी रखे जाते हैं उनकी पूजा में गाइस। बहुत ही अच्छा होता है आज इनके लिए पूजा करना। तो आज सभी को नागपंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पता है गाइस नाग पंचमी क्या होता है ना? गाइस एक और बात बताऊँ, आज हमारा भी फेस्टिवल है। आप लोग क्या करते हो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं अपना बताती हूँ। हम लोग नाग पंचमी वाले दिन गाइस एक दिन पहले खाना बना के रखते हैं, जिसको बासी खाना भी बोलते हैं। मतलब हम लोग मीठी रोटी, बेसन की कोकी, हम कोकी बोलते हैं बाय कास्ट आई एम सिंधी, तो उसको हम लोग कोकी बोलते हैं। अभी तक तो कोई आया नहीं है गाइस। ओके लेट्स कंटिन्यू। हम लोग एक दिन पहले मीठी कोकी, बेसन की कोकी और चावल बना के रखना, और इसके अलावा जो भी सब्ज़ी आपको बना के रखनी है वो एक दिन पहले बना के रखते हैं। आज के दिन हम लोग खाना नहीं बनाते हैं गाइस, वो कल रात का बना हुआ खाना आज हम पूरा दिन खाते हैं। हमारा ये रिवाज है, आज के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है, बस सुबह उठ के शिव जी की पूजा की जाती है। और जो हमने खाना कल हमने वो खाना कल जूठा नहीं करते हैं, आज पूरा पूजा पाठ करके भगवान जी को भोग लगा के और फिर खाते हैं। लेकिन पहले शिव जी की पूजा की जाती है, नाग देवता की पूजा की जाती है, जल अर्पित किया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, बहुत अच्छे से पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद गाइस वो हम खाना खाते हैं, और वो खाना हम लोग पूरा दिन खाते हैं। आज के दिन हमारे घर पे चूल्हा नहीं जलता है गाइस, इसीलिए एक दिन पहले ही खाना बना के रखते हैं। तो आइए गाइस, वेलकम। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप लोग क्या करते हैं आज के दिन। मैंने तो बता दिया, हम एक दिन पहले पूजा करते हैं, मतलब एक दिन पहले खाना बना के रखते हैं, और आज पूरा दिन हम लोग वही खाना खाते हैं। तो हैप्पी नागपंचमी आप सभी को। और हाँ ये गाइस बहुत वेलकम है, जल्दी जल्दी जुड़िए। तो मैं आज आपको इस दिन के बारे में कुछ और विशेष बातें बताऊंगी। तो चलिए एक बहुत अच्छी सी स्टोरी बताती हूँ नागपंचमी के इस विशेष अवसर पर, क्यों भगवान शिव जी को नाव देवता मतलब बहुत पसंद है, क्यों उन्होंने अपने कंधे पर उनको अपने गले में विराजमान किया था गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जल्दी जल्दी जुड़िए गाइस, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए गाइस। तो ये जो कहानी है गाइस, आइए जल्दी जल्दी, बहुत अच्छी स्टोरी सुनाने वाली हूँ मैं। तो चलिए ये कहानी है महाभारत के टाइम की। ये कहानी है महाभारत में जो अर्जुन थे उनके पोते जो थे राजा परीक्षित, उनका नाम था राजा परीक्षित, अर्जुन के पोते। उनको तक्षक नाम के एक सर्प ने डंक मार दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसका बदला लेने के लिए उनके बेटे राजा परीक्षित के बेटे ने, जन्मजय उनका नाम था, उन्होंने सर्पों की बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, क्योंकि वो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित
जो कि अर्जुन के बेटे थे, पोते थे, उनको तक्षक नाम के सर्प ने डंक मारा था तो उससे मृत्यु हो गई थी। तो अब उनके बेटे जन्मजय उनका बदला लेने के लिए एक सर्प यज्ञ रखा था। गाइस, इस सर्प यज्ञ में बड़े बड़े साधु महात्मा ऋषि मुनि पहुँचे हुए सन्यासियों को निमंत्रण भेजा गया था ताकि वो आके मंत्र पढ़ें। तो जब वो मंत्र पढ़ रहे थे गाइस, ये यज्ञ, ये हवन इतना इतना ताकतवर था कि जब साधु महात्मा मंत्र पढ़ रहे थे ना गाइस, दुनिया भर के सांप आ आके खुद ब खुद उस अग्नि में आके भस्म हो रहे थे। जैसे जैसे साधु महात्मा मंत्र पढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे जो दुनिया भर के सर्प आके वहाँ पर प्रकट हो रहे थे और खुद ही अग्नि 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 में आकर नष्ट हो रहे थे, भस्म हो रहे थे। ये देखकर पूरे देवलोक में आतंक मच गया कि इस तरीके से अगर सर्प मरते जाएंगे तो इस धरती पर सर्प की प्रजाति ही खत्म हो जाएगी। सारे देवी देवता चिंता में पड़ गए और इतने सर्प अपने जान गंवा दी, अग्नि में मतलब भस्म हो गए। तो अब जब देवलोक में चिंता बढ़ गई कि इस भूमि पर तो अब सर्प रहेंगे ही नहीं, तो अब क्या हुआ, जो तक्षक नाम का जो सर्प था ना, वो अपनी जान बचाने के लिए राजा इंद्र ओ सॉरी हाँ देव इंद्र देवता के आसन पर जाकर लपट गए कि मेरी जान बचाओ। अब ये देखकर वो तो जो सर्प था वो तो तक्षक जो सर्प था वो तो गया इंद्र देवता के आसन से लिपट गया कि मेरी जान बचाओ, मुझे इसमें भस्म नहीं होना है यज्ञ में। तो अब जो हवन में जो साधु सन्यासी मंत्र जो पढ़ रहे थे ना, उनमें इतनी ताकत थी कि इंद्र देवता का आसन ही हिलने लग गया गाइस, मतलब वो भी अग्नि की तरफ खिंच रहा था। ये देखकर तो देवी देवता बहुत चिंता में पड़ गए, बहुत ज़्यादा चिंता होने लग गई कि अब क्या होगा। तो गाइस, अब क्या होने लगा एक्चुअली, जब ये हवन पढ़ा जा रहा था और जब इंद्र देवता भी का आसन भी जब खिंचता जा रहा था, तो मनसा देवी के जो मनसा देवी के जो बेटे हैं, जो खुद एक मतलब नाग देवी के बेटे हैं, वो यहाँ आए और उन्होंने उनका नाम याद नहीं आ रहा गाइस, वो आए और उन्होंने जन्मोजय राजा जन्मोजय जिन्होंने ये हवन का जो आयोजन किया था उनके पास आए और उनको समझाने लगे कि तुम इस हवन का अब ख़त्म करो, क्योंकि सारे जो नाग हैं वो भस्म हो रहे हैं तुम्हारे इस हवन में, और इस धरती पर सर्पों का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे में पहले तो वो जो जन्मोजय राजा है वो इस बात पर बिल्कुल नहीं माने और वो हवन कंटिन्यू करते रहे, सांप मरते रहे, भस्म होते रहे। लेकिन बहुत ही प्यार से जब उन्होंने समझाया, मनसा देवी के बेटे ने, जो खुद एक नाग देवी मानी जाती हैं, उनके बेटे ने जब उनको समझाया तो वो मान गए और उन्होंने हवन को समाप्त कर दिया। और इस तरीके से जो नागों की सुरक्षा की गई और बाकी के नाग थे जो वो बच गए गाइस। तो इसीलिए आज के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है, क्योंकि आज के दिन नागों की सुरक्षा की जाती है, उनको जल चढ़ाया जाता है, कई लोग उनको दूध भी पिलाते हैं। हालांकि साइंटिफिकली देखा जाए तो नागों को दूध देना उनकी सेहत के लिए सही नहीं होता है गाइस, पर ये पुरानी प्रथा चली आ रही है। तो इस तरीके से, और एक छोटी सी और स्टोरी बताती हूँ गाइस, जुड़िए ना प्लीज़ गाइस, आइए मेरी स्टोरी पे कमेंट तो करिए गाइस। एक और छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। जब समुद्र मंथन हो रहा था ना गाइस जब समुद्र मंथन हो रहा था गाइस, तो जब देवी देवता विष और अमृत के लिए लड़ाई झगड़े कर रहे थे, अमृत के लिए, तो उस समुद्र मंथन में जब समुद्र का मंथन किया जा रहा था गाइस, तो उस समुद्र में बहुत बड़ा नाग, तक्षक नाम का नाग था। उस समुद्र मंथन के चक्कर में जो तक्षक नाम का नाग देवता था, वो उसमें मतलब बहुत, उसकी पूरी जो बॉडी थी वो चूर चूर हो गई, वो एक कोने में जाके फंस गए थे। तो बहुत उनकी हालत ख़राब हो गई थी, सर्प देवता की। तो माता पार्वती ने, किसी की नज़र उस पर नाग पर नहीं गई, लेकिन माता पार्वती की नज़र उस नाग देवता पर गई। तो माता पार्वती ने शिवजी से रिक्वेस्ट करी कि इस सर्प की जान बचाओ। तो शिवजी बोले कि अमृत तो नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुम कहती हो तो मैं इसकी रक्षा करूँगा। तो वो खुद
शिव जी उस नाग देवता के पास गए और उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें मैं मोक्ष दे दूं। तो पता है उस तक्षक नाम के नाग ने क्या बोला कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मेरी बस एक ही आपसे प्रार्थना है कि है ना, मुझे अपने गले में विराजमान कर दो, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो गाइस भगवान शिव जी ने उसकी ये नाग की इच्छा पूरी करी और नाग देवता तक्षक को अपने गले में हमेशा के लिए विराजमान कर दिया। गाइस देखिए कितना अच्छा है, और तभी से भगवान शिव जी के गले में नाग देवता विराजमान है और उनकी पूजा की जाती है। तो गाइस आज के दिन को नाग पंचमी के नाम से बुलाया जाता है, जो कि शुक्ल पक्ष की, सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी है, इसे नाग पंचमी के नाम से बुलाया जाता है। आज के दिन शिव जी और नाग देवता की स्पेशली पूजा की जाती है। ये दिन शिव जी को बहुत ही प्रिय है गाइस। और आज के दिन स्पेशली ना आठ आठ प्रकार के नागों की पूजा की जाती है। उनमें नाम है, मैं बताती हूँ आपको, वासुकी, अनंत, पद्य, महापद्य और कर्कट, शंख और अ, लो कारकुली, और एक और नाम है तक्षक। ये 8 तरीके के नागों की पूजा की जाती है गाइस। बहुत ही स्पेशल दिन माना जाता है, शिव जी का प्रिय है, और इसी नागों की सुरक्षा के लिए ही आज का दिन नाग पंचमी के नाम से बुलाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है गाइस। आप लोगों में कैसा होता है ये पूजा, आप लोगों ने किस तरीके से पूजा करी, आपका दिन कैसा निकला, शिव जी के मंदिर गए, दर्शन किए गाइस, सब कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा गाइस। प्लीज़ मुझे कमेंट भी करिए साथ साथ में, ताकि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। मुझे मैसेज कीजिए, मेरे इस लाइव को लाइक करिए, शेयर करिए गाइस प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए गाइस। कुछ तो मैसेज करिए ताकि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। मुझे कैसे पता चलेगा आप लोग मेरे लाइव से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं गाइस। प्लीज़ आइए, मुझे कुछ तो कमेंट करिए, आपका नाग पंचमी का दिन कैसा निकला, आपने कैसे शिव और नाग देवता की पूजा करी, कुछ बताइए। आप लोग इस फेस्टिवल को किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। आई एम सिंधी भाई कास्ट, तो हम तो एक दिन पहले पूरा खाना बना के रखते हैं। आज के दिन हमारे घर पे चूल्हा नहीं जलता है, आज हम वो कल रात का बनाया हुआ खाना ही पूरा दिन खाएंगे, और मतलब बासी खाना जिसको बोलते हैं हम, आज के दिन वो ही, जिसमें हम लोग मीठी कोकी, बेसन की कोकी और कुछ सब्जियां और अपनी चॉइस का जो भी है बना के रखते हैं, और आज के दिन पूरा उसी खाने को खाते हैं। तो गाइज़ आज आप सभी को शुक्ल पक्ष की इस नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैंने आपको स्टोरी तो बता दी, आई होप आप मेरी इस स्टोरी को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे गाइस। पूरा भरोसा है आप सब पे, मेरे चैनल को ग्रो करने में प्लीज़ मेरी मदद करिएगा गाइस। मैं मेहनत करती हूँ, जब जब मौका मिलता है लाइव आती हूँ, आपसे जुड़ने की कोशिश करती हूँ गाइस। लेकिन आप भी मुझे मैसेज करके कुछ पूछें ताकि मैं अपने बारे में आपको कुछ बता सकूँ और ज़्यादा, और आपके बारे में भी मैं जान सकूँ। अच्छा लगता है गाइस जब आपके मैसेज पढ़ के मैं जवाब दूँगी, तो और भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए कोशिश करिए मुझे कुछ मैसेज करने की, ताकि मैं पढ़ के आपको मैसेज कर पाऊँ। तो गाइज़ मैं कुछ सवाल करूँ, तो मेरे कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में मुझे उनका जवाब दीजिएगा। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है कि राजा अर्जुन के पोते का नाम क्या था जिनको सांप ने डसा था? उस सांप का नाम क्या था जिन्होंने अर्जुन के पोते को डसा था? तीसरा, जिन्होंने सर्प यज्ञ का आयोजन किया था उसका नाम क्या था? चौथा, जो सर्प तक्षक थे वो अपनी जान बचाने के लिए किसके पास गए? एंड पांचवा और आखिरी सवाल, उन किन 8 सांपों की स्पेशली पूजा की जाती है जिनके नाम मैंने आपको गिनाए थे गाइस। देखती हूँ आप कितने इंटेलिजेंट हो, मेरी स्टोरी को किस तरीके से ध्यान से पढ़ा, तो सॉरी सुना, तो देखती हूँ आप मेरे सवालों का जवाब कैसे देते हैं। तो मैं इंतज़ार करूँगी गाइस। आज के लिए इतना ही, तो बाय बाय गाइस, हैप्पी नाग पंचमी, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।